तो हे गाइस, दिस इज भाई प्रणव एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर टीज। तो भाई लोग, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनएमसी की जो नई लिस्ट आई है, लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड मेडिकल कॉलेजेस इन अब्रॉड, उसके बारे में। और कई स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया कि भैया अब हम रशिया में आ रहे हैं तो कौन सा डेबिट कार्ड उनके लिए सही रहेगा, और इससे रिलेटेड कई सारे उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछे थे। सो मैं ट्राई करूँगा इस वीडियो में उन सबके आंसर दूँ। तो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम बात करेंगे एनएमसी की जो नई लिस्ट आई है, लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड मेडिकल कॉलेजेस इन अब्रॉड। तुम लोगों को पता ही होगा कि 2-2.5 महीने पहले एनएमसी ने अपनी जो ये इसी लिस्ट में से क्रीमिया का नाम हटा दिया था, और उसके हार्डली 2 हफ्ते बाद उन्होंने पूरी की पूरी ये लिस्ट ही हटा दी थी। और अब 1 हफ्ते पहले क्या हुआ है कि एनएमसी ने एक नई लिस्ट प्रपोज की है, लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड मेडिकल कॉलेजेस इन अब्रॉड, जिसमें क्रीमिया का नाम वापस आ चुका है। उन्होंने ये कहा है कि लास्ट टाइम जो नाम हट गया था क्रीमिया का, वो इसलिए हटा था ड्यू टू सम एरर, टेक्निकल एरर के कारण ये नाम हटा था। लेकिन अब वह नाम जो है क्रीमिया का वापस आ चुका है। कई सारे स्टूडेंट टेंशन में थे उस दौरान, लेकिन अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि जो लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड मेडिकल कॉलेजेस इन अब्रॉड, उसमें क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी का नाम है, रशियन फेडरेशन के अंदर नाम दिया गया है। सो अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और खुशखबरी की बात है उन स्टूडेंट के लिए जो इस साल क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते थे, तो अब वो बिना किसी टेंशन के एडमिशन ले सकते हैं। सो हाँ, यही तुम्हें बताना था मुझे इस टॉपिक से रिलेटेड। तो भाई लोग, अब हम बात करेंगे दूसरे टॉपिक के बारे में। कई सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया जो फर्स्ट टाइम रशिया में आ रहे हैं इस बार। अदर देन क्रीमिया के स्टूडेंट्स ने तो मुझे मैसेज किया। उसके अलावा मुझे ओरेनबर्ग के, कजान फेडरल के, और भी कई सारी रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों ने मुझे मैसेज किया जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे इस बार रशिया में आ रहे हैं, और मेरे से पूछा कि भैया कौन सा एटीएम ज़्यादा सही रहेगा, किसका जो ट्रांजैक्शन चार्जेस है रशिया में कम है, तो और वगैरह वगैरह। तो भाई लोग, अब मैं तुम्हें बताऊंगा इसके बारे में। तो शुरू करते हैं जल्दी। सो फ्रेंड्स, तुम लोगों को मालूम होगा कि रशिया की जो करेंसी है वो है रूबल्स, और इंडिया की करेंसी है रुपीज़। एंड राइट नाउ इंडियन करेंसी इज स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू रशियन करेंसी। इससे मेरा मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे घर वाले 10,000 रुपीज़ तुम्हारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, और वही 10,000 तुम यहाँ पे अपने उसी बैंक अकाउंट के एटीएम से विड्रॉ करोगे, ठीक है। सो राइट नाउ अगर मैं बात करूँ प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से, 10,000 जो रुपीज़ है वो बन जाते हैं रशिया में 10,100 रूबल्स। ये जो रेट है वो ऊपर नीचे हो सकता है, क्या पता आने वाले टाइम पे 10,000 रुपीज़ का तुम्हें 11,000 रूबल भी मिल सकता है, या 10,000 रुपीज़ के तुम्हें 9,000 रूबल भी मिल सकता है। तो ये वेरी करता रहता है, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, 1000 का डिफरेंस नहीं आता। मतलब ये 100-200 या 300-400 के करीब डिफरेंस आएगा, ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, इतना ही होता है। सो अगर मैं वापस आता हूँ उसी पुरानी एग्जांपल पे, जब तुम्हें विड्रॉ करना होगा, तो जो तुम्हारे बैंक अकाउंट का जो तुम्हारा एटीएम होगा, जैसे अगर मैं बात करूँ तुम्हारे पास एसबीआई बैंक का एटीएम है। सो एसबीआई बैंक का जो एटीएम के जो ट्रांजेक्शन चार्जेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। सो जब तुम विड्रॉ करोगे तो एसबीआई बैंक अपने 4.5% से लेके 5.5% उनके ट्रांजेक्शन चार्जेस होते हैं, तो वो काट लेंगे। सो इसका मतलब ये है कि जब तुम 10,000 रुपीज़ तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे लिए डिपॉजिट करे तुम्हारे बैंक अकाउंट में, ठीक है, और तुम्हें यहाँ पे मिलने थे वो 10,100 रूबल, लेकिन जब एसबीआई बैंक का जो ट्रांजैक्शन चार्जेस लगेंगे तो उसमें 4.5 से लेके 5.5% तुम कम कर दो 10,100 रूबल से, और जितना बचेगा वो तुम्हें मिलेगा। तो इसमें जो ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं बैंक अकाउंट के। सो मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूँगा, तुम वही एटीएम लेके आना जिसके ट्रांजैक्शन चार्जेस सबसे कम हो। जितना मुझे पता है एसबीआई बैंक के जो ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, और काफ़ी ज़्यादा पैसे काट लेते हैं वो। सो मैं बिल्कुल भी तुम्हें सजेस्ट नहीं करूँगा कि एसबीआई बैंक लेके आओ, एसबीआई बैंक का एटीएम तुम लेके आओ। मेरे हिसाब से अगर मैं जो पर्सनल यूज़ करता हूँ वो है इंडियन बैंक, जिसका आई गेस 3 पॉइंट सा कुछ है ट्रांजैक्शन चार्जेस है। मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा कम है उसके ट्रांजैक्शन चार्जेस। सो मेरे हिसाब से तो तुम आओ तो इंडियन बैंक के जो एटीएम है वो लेके आओ, या तुम चाहो तो एचडीएफसी बैंक का जो एटीएम है वो भी लेके आओ, काफ़ी अच्छी, उसके भी ज़्यादा चार्जेस नहीं है। या तो तुम पीएनबी बैंक का जो डेबिट कार्ड है वो लेके आ सकते हो। इन सब एटीएम कार्ड की अगर बात करूँ तो डेबिट कार्ड लेके आना जिसकी लिमिट अराउंड 1 लाख हो। अगर तुम प्लेटिनम कार्ड लेके आओ तो महंगा होता है, लेकिन सही है वो उसमें, क्योंकि अगर तुम्हारी एक बार में फीस निकल जाती है। सो 2 कार्ड तुम लेके आओ, कोई भी डेबिट कार्ड, चाहे तुम इंडियन बैंक और पीएनबी बैंक का लेके आ सकते हो, या फिर इंडियन बैंक और या एचडीएफसी बैंक का लेके आ सकते हो।
सो ये तुम्हारे लिए काम की चीज़ है। कई बैंक तुम्हें फॉरेक्स कार्ड के बारे में बताएंगे, अगर तुम चाहो तो वो भी लेके आ सकते हो, वो भी सही है। पर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं तुम्हें बोलूँगा तो इंडियन बैंक का जो डेबिट कार्ड है वो तुम लेके आओ ज़रूर। और मेक श्योर फ्रेंड्स कि जो तुम्हें डेबिट कार्ड इशू हो वो रुपए का ना हो, वो मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड ही हो, क्योंकि रशिया में फ़िलहाल रुपए कार्ड नहीं चल रहा। तो रुपए कार्ड अगर तुम्हें कोई दे रहा है तो उनको मना कर देना कि भाई रुपए कार्ड चाहिए नहीं, इंटरनेशनल डेबिट कार्ड चाहिए विद मास्टर कार्ड या फिर वीज़ा कार्ड। क्योंकि मुझे भी काफ़ी टाइम, मैं जब लास्ट टाइम इंडिया गया था तो मुझे इलाहाबाद बैंक वालों ने बोल दिया कि ये इंटरनेशनल कार्ड है, पर वो रुपए का था, वो यहाँ पे आगे चला नहीं। सो मे बी इन फ्यूचर इट विल वर्क, लेकिन राइट नाउ ये अपना रुपए कार्ड यहाँ नहीं चल रहा। सो हाँ, और फिर से रिपीट कर दूँ मैं, इंडियन बैंक का या HDFC बैंक का या PNB बैंक का, इन तीनों बैंक के किसी भी डेबिट कार्ड तुम लेके आ सकते हो अपने साथ। प्लेटिनम के डेबिट कार्ड लेके आओ जिससे तुम 1 लाख एक बार में ही विड्रॉ कर सको। सो ये तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा। एक और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड, तुम्हें मालूम होगा जब इंडिया में हम अपना अकाउंट खुलवाते हैं तो वहाँ पे एक नंबर लिंक करते हैं, अपना मोबाइल नंबर है ना, जिसपे OTP जाता है जब तुम कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हो या ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हो। तो मेक श्योर करना कि अपने साथ वो नंबर तुम रशिया में मत लेके आना, क्योंकि रशिया में तुम्हारी जो इंडियन सिम्स होती हैं वो नहीं चलती। सो अगर तुम्हें यहाँ पे कोई ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना होगा और अपने साथ तुम सिम लेके आ जाओगे तो तुम्हें वो OTP नहीं मिलेगा, इससे वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र नहीं हो पाएंगी, जो ट्रांजेक्शन होती है वो नहीं हो पाएगी। सो अपने साथ जो इंडियन नंबर है जो तुम्हारे बैंक के साथ लिंक होता है उसको लेके मत आना, उसको इंडिया में रहने देना। और एक और चीज़ फ्रेंड्स, कई बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि भैया हमारे कॉन्ट्रैक्टर हमें बोल रहे हैं कि जो ये डॉलर्स हैं अपनी फीस डॉलर्स में लेके आओ। तो ऐसे होता है कि एक पैकेज होता है कि उसके तुम $5000 के करीब लेके जाओ, उसमें तुम्हारे सारे खर्चे निकाल देते हैं, वो तुमसे ले लेते हैं हमारे कॉन्ट्रैक्टर, और वो यहाँ पे और वो सारी की सारी फीस वगैरह भर देते हैं उस पर। सो वो कोई बड़ी इशू नहीं है, तो तुम लेके आ जाना साथ में। और अगर तुम चाहो तो अपने साथ डॉलर्स लेके भी आ सकते हो, अराउंड $1000 तुम लेके आओगे तो तुम्हारा आई गेस 1 साल का खर्चा निकल जाएगा उससे। बट मेक श्योर जितने भी डॉलर तुम अपने साथ लेके आओ उनका बिल तुम्हारे पास होना चाहिए, और एक स्पेसिफिक लिमिट होती है, ठीक है। 6000 के करीब अगर तुम डॉलर लेके आओगे तो सही है, उससे ज़्यादा लेके आओगे तो मे भी प्रॉब्लम हो, पर कभी होती नहीं है। बट 6000-7000 तक का लिमिट रखना अपने पास, और उनका बिल अपने पास पक्का ज़रूर रखना डॉलर्स लेके आओगे अगर तुम तो हाँ। और भाई लोग, कई फ्रेंड्स स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया कि भैया एक सेकेंड ईयर के बच्चे ने मुझे ऐसा बोला कि सेकेंड बंदे थर्ड ईयर के बच्चे ने मुझे ऐसा बोला कि तुम चाहो तो रशियन में अपने रूबल्स में सारी फीस ले जाओ। तो भाई लोग, अगर तुम $5000 को मल्टीप्लाई करोगे रशियन रूबल के साथ तो देख लो कितना बनता है, कितना नहीं, इतना तुम लेके कहाँ पे आओगे अपने साथ। और इसलिए मैं तुम्हें बोलता हूँ कि क्या है, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स अभी इस टाइम उससे पहले ये पूछ लेना जब तुम किसी से ऐसे सलाह देते हो कि भाई लोग कि वो राइट नाउ है कहाँ पे। अगर वो बोलेगा इंडिया, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि फर्स्ट ईयर में वो आए होंगे, हार्डली उन्होंने 6-7 महीने यहाँ पे काटे हैं, उसके बाद लॉकडाउन स्टार्ट हो गया और वनडे चले गए। सो मैं जहाँ तक मुझे पता है कि फर्स्ट से लेकर थर्ड ईयर तक बहुत मुश्किल होता है अडेप्ट कर पाना, तो इतनी नॉलेज वगैरह पाने में भाई बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए अगर रिलायबल सोर्स से अपनी इन्फॉर्मेशन हो तो ज़्यादा सही रहेगा। अपने सीनियर से पूछो जो 5th-6th ईयर में पढ़ते हैं, उनसे पूछोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। फर्स्ट सेकंड ईयर वालों से मेरे को सेकंड थर्ड ईयर वालों से तो वो तुम जानो, वो तुम्हारी मर्ज़ी है। बाकी हाँ, तो यही तुमको मैंने बताना था NMC के बारे में कि NMC की लिस्ट में क्रीमिया का नाम वापस आ चुका है। अगर तुम एडमिशन लेने जाते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये ATM के बारे में कि ATM डेबिट कार्ड लेके आना तुम इंडियन बैंक का या फिर PNB बैंक का या फिर HDFC बैंक का, चाहो तो 2 ATM जो डेबिट कार्ड है वो लेके आ सकती है। और डेबिट कार्ड तुम्हारे होने चाहिए मास्टर कार्ड या फिर वीज़ा कार्ड। तो फ्रेंड्स, अगर तुम चाहो तो अपने साथ डॉलर्स लेके भी आ सकते हो। एक तो जो तुम्हारा पैकेज होगा लाइक 5000 समथिंग, वो तो अलग ही होगा, ठीक है, जो तुम्हारे कॉन्ट्रैक्टर जिसमें तुम्हारी फ़ीस वगैरह भरेंगे। और एक अगर तुम चाहो अपने पॉकेट मनी के लिए तो $1000 लेके आ सकते हो, जिसमें मेरे हिसाब से तो तुम्हारे 1 साल का पूरा खर्चा निकल जाना चाहिए। और इनको जो तुम्हारे पास जो भी तुम्हारी मनी होगी, ऐसे डॉलर्स अगर तुम लेके आ रहे हो, अपने साथ कैरी कर रहे हो, तो उसको मेक श्योर करना कि अपने जो तुम्हारे पास जो हैंड बैग होगा उसमें रखना, लगेज में डालने की कोशिश गलती मत करना, कोशिश तो गलती मत करना, नहीं तो चोरी भी हो सकता है, कोई पता नहीं। ऐसे कई सारे हमने केसेस देखे हैं कि कई सारे बच्चे अपने जो पैसे होते हैं वो लगेज में डाल देते हैं और वो
जब उनके पास लगे जाता है तो उसमें पैसे होते ही नहीं, इसलिए अपने हैंड बैग में ही रखना जो तुम्हारे पास रहेगा, जो तुम कैरी करोगे एयरप्लेन के अंदर भी, तो पैसे सारे उसमें डालना, अपने सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी उसमें डालना। इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा किसी दिन, तो उसमें बात करेंगे। तो हाँ, यही तुम लोगों को मैंने बताना था। और फ्रेंड्स, अगर तुम लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है और ये मेरी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो मेक श्योर यू हैव टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और लाइक भी कर देना जाते जाते। और फ्रेंड्स, अब ये पॉइंट उनके लिए जो क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, इफ़ यू वांट डायरेक्ट एडमिशन क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है मैंने, या चाहो तो तुम मेरा गूगल फॉर्म है वो भी फिल कर सकते हो। मैं हार्डली तुम्हें 10 to 12 आवर्स के अंदर खुद ही कॉन्टैक्ट कर लूँगा। और बाकी अगर तुम चाहो तो मेरे को गूगल पे मेल भी कर सकते हो कि तो अगर तुम्हें एडमिशन चाहिए तो मुझे डायरेक्ट एडमिशन चाहिए क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी में, तो तुम मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आई विल श्योरली हेल्प यू। बाकी हाँ, लाइक आते थे लाइक कर देना इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना। और 552 पे एक सब्सक्राइबर हो चुके हैं मेरे, और जल्दी जल्दी यार 1000 सब्सक्राइबर पूरे करा दो, मज़ा आ जाएगा उसके बाद। और मैं तुम्हें मेरा पता होगा कि मैं रोज़ डेली लाइव स्ट्रीम करता हूँ, लाइव स्टडी सेशन करता हूँ। अगर तुम चाहो तो मुझे उसमें भी ज्वाइन कर सकते हो। और हाँ, तो भाई लोग, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।